पाकिस्तान के एक एयर बेसिस के कुछ भाई नए अमेरिकन भाई मेट सीज को भाई एक करेगा प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन में भाई गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें भाई 6F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर्स और भाई 300 कैरियर स्टेज जो भाई अनलोड हो रहे थे। अब ये इन्फॉर्मेशन जब भाई ऊपर भाई पहुंचती है तो ये चीज पता चल जाती है कि भाई यूएस भाई अपने आर्म्स एम्बार्गो भाई तोड़ के पाकिस्तान को भाई सीक्रेटली भी वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। और यही वो भाई टाइम था जब इंडिया को भी समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ भी बड़े स्टेप ले सकता है, कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एस्केलेशन भाई होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान भाई अपने इस पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मिलिट्री एक्शन प्लान भाई करने वाला है। पाकिस्तान के एस्केलेशन आने तक भाई RNAW के पास हर भाई डिटेल्स थी। एस्केलेशन के अंदर भी किसके भी जीतने के ज्यादा भाई चांसेस है, तो मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन भाई इन्वॉल्व होगा। अगर हर चीज को उनको भी पता चल गई थी और भाई आर ने भाई कब ये सारी भाई सिचुएशन भाई एनालाइज भाई कर ली थी, इंदिरा गांधी जी को मैसेज भेजते थे। तो इसके बाद ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया, वेस्ट इंडिया पाकिस्तान और भाई ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो भाई एयरप्लेन आते जाते हैं, अगर अपना भाई एयर स्पेस को भाई ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को भाई बहुत बड़ा अंडर वेट पे देगा। एक तो भाई रूट लंबा होगा ही होगा, दूसरा भाई ईस्ट पाकिस्तान और भाई वेस्ट पाकिस्तान का जो भाई कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती है कि इसे करना भाई पॉसिबल नहीं है। बिना किसी रीजन को भाई ऐसे स्पेस बंद करना, या तो भाई वॉर जैसी भी सिचुएशन में हो तभी ये करा जा सकता है। अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर ऐसा करेगा तो जो भाई इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भाई बहुत, जिससे इंडिया को भी दिक्कत होगी। अब ये सारी बातें चल रही थी, उसी टाइम पे भाई एक ऐसा भाई कंडीशन होता है जो इंडिया के लिए भाई एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। तो भाई एक्चुअली हासिम कुरैशी नाम का एक आदमी भाई श्रीनगर के पेशावर गया था और वहीं पे उसकी भी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के आदमी से होती है, जो कि आतंकी ऑर्गेनाइजेशन NLF नेशनल लिबरेशन गार्ड उससे बिलॉन्ग करता था। और ये जो भाई NLF जब मकबूल भट्ट था, ये भाई हासिम कुरैशी को भी इन्फ्लुएंसर कर लेता है और उसके भाई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी NLF, इसको ज्वाइन कर लेता है। तो अब हुआ क्या था कि ये जो भी NLF थी, इसके भाई 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे और उनको जम्मू और भाई कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब NLF को इन 36 मेंबर को इंडिया की जेल से छुड़वाना था, जिसके लिए वो भी एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा था वो भी हासिम कुरैशी को देते हैं। तो ये लोग प्लान ये था कि हासिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करके 36 लोगों को भी छुड़वाया जाएगा। और एज पर भी प्लान भाई NLF जो था वो हासिम कुरैशी को भी ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे हासिम कुरैशी इंडिया में घुसता है, इसको भी एजेंसी पकड़ लेती है और ये खबर RNAW के पास पहुंचती है। और जब हासिम कुरैशी इंट्रोगेशन होता है तो उसमें भाई प्लेन को भाई हाईजैक करके अपने 36 बंदे छुड़ाने का प्लान था। ये प्लान RNAW को पता चल जाता है। अब RNAW जो थे उसको अपॉर्चुनिटी की थाना देखते हैं, वो हासिम कुरैशी को भाई कन्विंस कर लेते हैं और यहाँ से हासिम कुरैशी जो था वो भाई इंडिया के लिए भी काम करने लग जाता है। अब RNAW का जो प्लान था उसमें हासिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम इंडियन प्लेन को हाईजैक कैसे कर रहे थे, वैसे ही हाईजैक करना है आपको। यह प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है और प्लेन के अंदर RNAW के एजेंट्स होंगे और इसी प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद 36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड करनी है। और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फिकार अली भट्ट से मिलने की भी डिमांड रखनी है। और हासिम कुरैशी एज पर प्लेन 23 जनवरी 1971 इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर में भी प्लेन उतार देता है। और इसके बाद हासिम की डिमांड इस पास से 1 फरवरी 1971 को भाई जुल्फिकार अली भट्ट इसके मिलने आते हैं और जैसे भी मिलते हैं ये सारी भी फोटोज जो थी वो मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये वो फेमस फोटो है। अब इसके बाद इंडिया में ऑल रेडियो के अंदर इस हाईजैकिंग के बारे में भी अनाउंसमेंट करी जाती है और इसको इंडिया पे एक भी अटैक की तरह देखा जाता है। इसको भी एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो भी एयर स्पेसेस था उसको भी बंद कर देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन उसके बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो इस हाईजैकिंग को भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे पब्लिकली। इस बात से भी इंडिया का जो भी क्लेम था उनको भी हवा में मिल जाती है। अब इसको भी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के जो प्लेन जो था उससे सारे पैसेंजर तो भी इनको उतारा जाता है और जैसे भी सारे लोग उतरते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है। और यह भी प्लेन में आग लगाने की बाद की फोटो है। और जितने भी एयरप्लेन में भी पैसेंजर थे जिसमें भी RNAW के एजेंट भी थे, उनको अमृतसर के रास्ते इंडिया में छोड़ देते। और क्योंकि हासिम कुरैशी मिला था RNAW से, जो भी 36 आतंकवादी थे उनको भी नहीं छोड़ना पड़ता है और एयर स्पेस जो था पाकिस्तान के लिए वो भी बंद कर दिया जाता है। यह स्टेप भी RNAW का एक भी मास्टर स्ट्रोक की तरह भी माना जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को यह फोटो भी देखने को मिली। बाकी ऐसे भी इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए यार मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।